हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 8वीं के हिंदी विषय के कार्यपत्रक 18 करेंगे, जो कि आपकी 21 सितंबर की वर्कशीट है, जिसका टॉपिक है भगवान के डाकिये। ओके, सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और जो इस चैनल पर पहली बार आए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए प्यारे बच्चों, आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के पाठों पर आधारित इन कार्यपत्रकों के माध्यम से आपसे विभिन्न पाठों पर चर्चा की जा रही है। तो आइए इसी क्रम में आज हम क्या पढ़ेंगे, रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित जो है भगवान के डाकिये कविता जो है उस पर हम आज चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिये हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते हैं, मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़ पौधे पानी और पहाड़ बाँचते हैं। हम तो केवल यह आंकते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पांखों पर तिरता है, और एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। तो ये कविता हमने पढ़ी। अब हम इसके कुछ अर्थ देखने वाले हैं कि इस कविता का क्या अर्थ निकलता है। तो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति की कुछ चीज़ें जैसे कि पक्षी और बादल भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। संदेशवाहक क्या होते हैं? डाकिये होते हैं। ठीक है, क्योंकि पक्षियों के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होती, वो कहीं से कहीं तक उड़ सकते हैं, वे एक देश से दूसरे देश तक आ जा सकते हैं। उनकी बातों या संदेशों को हम तो समझ नहीं सकते, किंतु जो प्रकृति के अन्य अवयव जैसे मान लीजिए पेड़ हैं, पौधे हैं, पानी है, पहाड़ है, ये सभी जो हैं आपके पक्षियों की बातों यानी संदेशों को समझ जाते हैं। अगला जो कविता का पंक्तियाँ थी उसके बारे में हम जानते हैं कि इन संदेशवाहकों के बारे में हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि इनके माध्यम से एक जगह की खुशबू या आबोहवा दूसरी जगह पहुंच पाती है। ठीक है, तो ये जो भगवान के डाकिये हमने पढ़े हैं, पक्षी और बादल, तो ये दोनों क्या है? भगवान के डाकिये। क्योंकि पक्षी क्या है, एक देश से दूसरे देश जो है वो उड़ के जाते हैं, और बादल कैसे जाते हैं? पानी भाप बन जाता है, और वो भाप जो है फिर बादल बन के दूसरे देश में भी चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से इन सभी के माध्यम से क्या है, एक देश की जो खुशबू है यानी एक जगह की खुशबू या आबो हवा जो है वो दूसरी जगह तक पहुंच पाती है। और हमें पता है कि बादलों के रूप में एक देश या समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बरसता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पक्षी और बादल जो है वो भगवान के डाकिये कैसे होते हैं। चलिए आप कुछ देखते हैं। नीचे आपको अपरिचित शब्द दिए गए हैं, कुछ नए शब्द आपको दिए गए हैं। जैसे डाकिये का मतलब होता है संदेशवाहक, और सौरभ का मतलब होता है महक, सुगंध, खुशबू, इसको बोला जाता है सौरभ। ओके, तो ये कुछ नए शब्द हैं जो आपने सीखे, इनको आप अपने कॉपी में नोट डाउन भी कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए, इनको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है कि निम्न में से पक्षी शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? तो खग भी होता है पर्यायवाची, विहग भी होता है, नाग नहीं होता है। तो नाग वाले पे आप लोग टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोला गया है निम्न में से सुगंध का विलोम शब्द आपको लिखना है। सुगंध का विलोम शब्द हो जाएगा, महक तो नहीं होता, सौरभ भी नहीं होता, खुशबू भी नहीं होता, दुर्गंध होता है। ओके, प्रश्न नंबर 3 आपको दिया हुआ है कि भगवान के डाकिये पंक्ति से कवि का क्या आशय है। ठीक है, तो इसमें आप लिखेंगे कि इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि प्रकृति की कुछ चीज़ें जैसे पक्षी और बादल भगवान या प्रकृति के संदेशवाहक का काम करते हैं। तो यह आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है। ओके, नाउ अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 आपको दिया हुआ है 4th कि कौन कौन सी चीज़ों के लिए देश की सीमाएं बाधक नहीं होती। कौन कौन सी चीज़ों के लिए नहीं होती हैं? तो खुशबू के लिए नहीं होती। ठीक है, खुशबू लिखेंगे। दूसरी पानी हो सकता है, पानी, एक समुद्र का पानी भाप बन के दूसरे देश में बारिश की जगह पे गिरता है। ठीक है, इसके अलावा हवा, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो क्या है, देश की सीमाओं की बाधक नहीं बनती है। ओके, प्रश्न नंबर 5 जो कि इस वर्कशीट का आखिरी प्रश्न है कि एक देश की भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है, इस पंक्ति का आपको भाव लिखना है। ओके, तो प्रश्न नंबर 5 के उत्तर में आप लिखेंगे कि एक जगह की खुशबू या आबोहवा दूसरी जगह तक पहुंच पाती है, और हमें पता है कि बादलों के रूप में एक देश या समुद्र से पानी भाप बनकर दूसरी जगह पानी के रूप में बरसता है। तो ये प्रश्न नंबर 4 हो गया। तो इस तरीके से ये वर्कशीट आपको कंप्लीट कर लेनी है। जाने से पहले करना है आपको वीडियो को लाइक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।